हेलो दोस्तों, ब्रेन चेंजर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जो ना तो पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध अच्छे रखना चाहता है, और अगर पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के साथ में संबंध अच्छे रख भी रहे हैं तो वो उनको देखकर जलता है। लेकिन आज एक बात ध्यान देने वाली है कि कितने सारे मुल्क जो हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और क्या हम सभी को अब सोचने की ज़रूरत है। ओके, सो सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं लद्दाख में हुए गलवान वैली घुसपैठ की। इस घुसपैठ के बाद में जो है बायकॉट चाइना प्रोडक्ट मूवमेंट जो है वो एक लेवल की आग पकड़ चुका है। अब दोस्तों, बात सिर्फ इस घुसपैठ की नहीं है, बात है लेन देन के डिफरेंस की, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफरेंस, जिसको कि हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। ट्रेड डेफिसिट का अगर आप ग्राफ देखें तो पिछले कुछ सालों में ये बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट ये पिछले साल जो था वो 50 बिलियन पहुंच चुका है। दोस्तों, तो हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? क्या हमारी सरकार को सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन कर देने चाहिए, या हमको सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है बायकॉट कर देने चाहिए? पर दोस्तों, ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ WTO की मेंबर हैं यानी रजिस्टर्ड हैं, वो एक दूसरी कंट्रीज़ को कभी भी बैन नहीं कर सकती। हाँ, आप जो है वो टैरिफ को इंक्रीज़ करके इस बायकॉट मूवमेंट को सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात गौर देने वाली ये है कि दुनिया के अधिकांश देश जो हैं वो चाइना पे डिपेंडेंट हैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को लेके। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में बहुत ज़्यादा सस्ती है। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडिया में भी तो मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो सकती है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी उतनी ज़्यादा है और यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स भी हैं। बट क्यों ऐसा होता है कि हम चाइना पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है? तो सबसे पहला कारण कि 14% जो रॉ मटेरियल है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा कारण ये है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वो हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम चाइना से प्रोडक्ट कंपेयर करें लोकली मैन्युफैक्चर्ड, तो टैरिफ लगाने के बाद भी जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट हमें सस्ते पड़ते हैं। अब मुद्दा ये है कि हम क्या कर सकते हैं और सरकार क्या कर सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1, यूज़ मेड और असेंबल्ड स्मार्टफोन्स इन इंडिया। मतलब कि दोस्तों, भारत में करीब 45 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, एंड चाइनीज़ कंपनी जैसे कि ओप्पो, शाओमी, रियलमी, ये जो है वो 60 to 70% मार्केट कैप को कवर करते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। अब वो वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपको सैमसंग और एप्पल जैसे फ़ोन्स में मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको 50,000 से 60,000 रुपये स्पेंड करने पड़ते हैं। हर कोई 50 से 60,000 रुपये स्पेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकता। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे प्रोडक्ट जो है वो असेंबल्ड इन इंडिया में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, असेंबल्ड इन इंडिया जो है वो आप ये बोल सकते हैं कि असेंबल्ड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर इन इंडिया नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता एक कंट्री में। हर कंपनी को दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करवाना ही पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों होम अप्लायंसेस की। तो होम एंड किचन अप्लायंसेस में कंपनीज जैसे कि उषा, गोदरेज, वीडियोकॉन, ये सब इंडियन कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बात कभी कभी होती है क्वालिटी की। तो हो सकता है कि आपको उस लेवल की क्वालिटी ना मिले, और मैं इस वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, ना किसी भी प्रोडक्ट की बुराई कर रहा हूँ। आप खुद जाके उनके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, रिव्यूज़ देना ना भूलें, क्योंकि रिव्यूज़ देने से उनको एक आइडिया लगेगा अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, और हो सकता है कि उन रिव्यूज़ के बेसिस पे वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ और ग्लोबल लीडर भी बन पाएँ। तो दोस्तों, दूसरी वो चीज़ है जिसको आप अपनी उंगलियों पे कर सकते हैं। हर एक वो चाइनीज़ ऐप लाइक टिकटॉक, हेगो और पता नहीं क्या क्या, इन सभी ऐप्स को आप डिलीट कर दीजिए। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि चाइनीज़ कंपनीज़, बड़े चाइनीज़ जायंट्स लाइक अलीबाबा, टेंसेंट, ये सारी कंपनीज़ ने इंडिया की बहुत सारी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, बाइजू। तो ये सारी ऐप्स जो हैं वो चाइना से सपोर्ट की जाती है फंडिंग वाइज, बट ये स्टिल जो है वो एक इंडियन ऐप है जो कि इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। सो प्लीज़ इन ऐप्स को मत डिलीट करिए, क्योंकि ये इंडिया ओन्ड ऐप्स हैं। तो प्लीज़ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है दिमाग में, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हमारा काम ही है आपको सही खबर देना।
अगर आप इतना ही करेंगे तो ही आप जो है वो बहुत बड़ा योगदान देंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करने में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारी सरकार क्या कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू R&D स्टैटिस्टिक्स बाय नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर कंपेयर टू 2004 और 5 वो ट्रिपल हो गया है अब, विच इज़ 0.7% ऑफ आर टोटल GDP। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें चाइना जो कि 2% पे है और इजराइल जो कि 4.5% पे है, वो अभी भी बहुत कम है। तो इंडिया को अपने R&D सेक्टर पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करेगा और अदर फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है FDI, विच इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों कोविड-19 के बाद सारी कंट्रीज़ को ये बात समझ में आ चुकी है कि चाइना पे डिपेंड रहना सही नहीं है, इसलिए वो अदर कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस केस में इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि इंडिया FDI को जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। अब FDI की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ईज़ ऑफ बिजनेस। ईज़ ऑफ बिजनेस की प्रॉब्लम के कारण ही जो है वो अदर कंट्रीज़ जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। अब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2020 में जो बिजनेस रिफॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से भारत की रैंकिंग जो है वो 77 से 63 पे आ चुकी है। लेकिन दोस्तों हमें इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री को टॉप 10 में होना चाहिए था। नंबर 3 पे है दोस्तों, सरकार को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देना चाहिए लो इंटरेस्ट रेट पे, जिससे कि वो मेक इन इंडिया मूवमेंट को प्रोपोगेट कर पाएँ। अब जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का जो प्रस्ताव सरकार ने डाला है वो एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, बशर्ते कि वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए और उसमें कोई जुमला ना हो। नंबर 4 पे बात करते हैं कि हमें हमारी रॉ मटेरियल बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। रादर देन सोनली डिपेंडेंट ऑन चाइना, हमें और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे कि जापान या ताइवान। दोस्तों आत्मनिर्भरता जो है वो किसी एक के दम पे नहीं आएगी, हम सभी को मिलकर अपना अपना योगदान देना होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी है, तो हो सकता है कि इसका असर 1-2 दिन या 1-2 महीनों या 1-2 सालों में ना दिखे, लेकिन अगर हम सभी लोग मिल के अपना अपना योगदान देंगे तो भारत ज़रूर एक दिन आत्मनिर्भर बनेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियोज़ फ्यूचर में बना सकें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।